आखिर परसेंटेज होता क्या है? जनरली हम कहते हैं ना कि भाई मेरे 12th में 60% बने, 80% बने, ये हम कैसे निकालते हैं? ऐसे सवालों में क्या करना होता है, तुम ए बी सी में से किसी को जो है 100 मान लो, ठीक है। तुम्हें लॉस हो रहा है या तुम्हारा वो डिक्रीज हो रहा है या डिस्काउंट दे रहे हो, तो उस केस में तुम्हें जो है नेगेटिव लेना है। मान लो 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है, और मैंने 90 में बेच दिए, 100 - 90 अपॉन 100 पे, तो कितना हुआ? 10% डिस्काउंट आ गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET वाला। और आज की हमारी फ्री जीत GAT सीरीज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वांट। और क्वांट के अंदर हम परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको क्लास स्टार्ट करूँ, उससे पहले बता दूँ CUET वाला के बारे में। तो बहुत से बच्चों ने जो है CUET वाला के थ्रू हमारा जो है CUET एग्ज़ाम क्लियर किया है और सेंट स्टीफन, DU के टॉप कॉलेजेस, BHU, JNU में गए हैं। और उसी के अलावा अगर PW के बारे में नहीं पता है तो PW जो है एक ऐसा संस्थान है जहाँ पे एफोर्डेबल फीस पे बच्चों को जो है पढ़ाते हैं, और हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो UPSC, SSC, रेलवे, बैंक हो या फिर CUET, नीट, JEE या IELTS, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, नर्सिंग वगैरह, हर एग्ज़ाम के लिए हम आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं, MBA वगैरह सबके लिए, और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पे। तो आप एक बार ऐप को एक्सप्लोर करें और देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। चलिए ये मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूँ, ठीक है। परसेंटेज का एक फॉर्मूला। चलो इससे पहले मैं आपको ना थ्योरी बता देता हूँ कुछ। आखिर परसेंटेज होता क्या है? जनरली हम कहते हैं ना कि भाई मेरे 12th में 60% बने, 80% बने, ये हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे निकालने भाई? अब मान लो कि आपके जो है पेपर है, मान लो 500 नंबर का पेपर है एग्जाम में, आपके नंबर आ गए भाई साहब, कितने आ गए? 300 आ गए। अब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? आपको इंटू 100 कर देना है बस, कि मेरे 300 है आउट ऑफ 500, तो इंटू 100 कर दो। अब देखो इसको सॉल्व करना होता है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, ठीक है। 3/5 कितना होता है? 0.6 होता है। 0.6 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा आएगा 60, और मैं इसे लिखूंगा 60%। ऐसे हमें बस परसेंटेज निकालना है, राइट। फिर कई बार क्या होता है कि आपको ऐसे बोला जाता है कि 100 है ना, नहीं, जैसे किसी नंबर का जनरली दिया जाता है, ठीक है, कि भाई 50 का 20% है ना, जनरली ऐसे दिया जाता है, 20% ऑफ 50 या फिर 30% ऑफ 60 है ना, या फिर 40% ऑफ 80 है ना, कुछ भी दिया जा सकता है हमें, या फिर कि 70% ऑफ 120, ऐसा कुछ भी अगर नंबर दिया जाए तो हमें इसको एकदम फटाफट सॉल्व करना है। कैसे यार? देखो 20% ऑफ 50 आप अगर ऐसे करना चाहो तो देखो 20% ऑफ 50 ऐसा किया, ये 1/2, ये तुम्हारा आ गया 10, है ना, 10 आंसर आ गया। इसी को तुम्हें शॉर्ट करना हो, फटाफट करना हो, तो यार कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। 50 का 10% यानी कि 1/10 कितना होता है? 5 होता है, उसका दुगना ही तो करना है 10। डायरेक्ट आंसर लिखो। अब जैसे 30% ऑफ 60 बोला है, 60 का 10% कितना हुआ? 6 हो गया। 6 का 3 गुना कर लो, 18, डायरेक्ट लिखो 18। सॉल्व क्यों करना है ऐसे जैसे हम कर रहे हैं? 40% ऑफ 80, 80 का 10% कितना हुआ? 8, 8 का 4 गुना 32, बस 32। अब ये है 120 का 10% कितना हुआ? 12, 12 इंटू 7 84, ये आ गया जी 84। ऐसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम वापस चलते हैं इस चीज पे। 50% का मतलब होता है 50/100, उसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली 40% का मतलब क्या हुआ? 40/100, दैट इज 2/5, राइट। तो अगर तुम्हें 1/3 कभी मिल जाए तो 1/3 को तुम, या 33.33 है तो उसको 1/3 लिख सकते हो। 25% को तुम 1/4, कैसे? 25/100 करो, क्या आ गया? 1/4, वही तो है। तो ये तुम्हारे क्विक कैलकुलेशन के लिए याद रहे, इसलिए मैं लिख के आऊंगा कि तुम डायरेक्ट भी ला सकते हो। 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16.66, 1/7 होता है 14.28, 1/8 कितना होता है? 12.5, है ना। उसके बाद 1/9 है 11.111, 1/10 हो गया 10%, 1/11 हो गया तुम्हारा 9.09%, और 1/12 हो गया तुम्हारा 8.33%, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ये याद रखोगे तो आपको जो है क्विकली सवाल सॉल्व करने के लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। थ्योरी हमने कर ली है, थोड़ा सवाल देखते हैं, तब हमें आइडिया लगेगा। पहला सवाल तुम पॉज करो और खुद से करो, मैं तो करवा ही दूंगा, है ना। क्या है? इन ए सर्टेन एग्जाम,
ए गॉट 38% मार्क एंड फेल्ड बाई 18 मार्क्स, ठीक है। तो भाई ए के 38% आए, लेकिन अगर उसको 18 मार्क्स और मिल जाते वो पास हो जाता, ठीक है। बी गॉट 49% मार्क्स एंड स्कोर्ड 15 मार्क्स मोर देन, अगर इसको 15 नंबर कम देते तो ये फेल हो जाता। तो पासिंग मार्क्स को मैं क्या लिखूंगा, पासिंग मार्क्स है ना 38% ऑफ, मान लो कि टोटल मार्क्स x है ना, लेट टोटल मार्क्स मान लो कितना है x है, तो 38% ऑफ x प्लस 18 कर दो, वो तुम्हारे पासिंग मार्क्स हो गए, ठीक है ना। जिसको मान लो एक काम करते हैं y मान लेते हैं, कोई नहीं। सिमिलरली y इज इक्वल टू एक और चीज है, क्या है, b वाले की बात करें कि भाई 49% ऑफ x है ना, वो एक ही बात है, ऐसे लिखो, या तुम चाहो तो ऊपर वाले की तरह लिखना चाहो, या ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देते हैं 38/100 है ना, और यहाँ पे क्या है 49/100 ऑफ टोटल का x माइनस अगर मैं 15 करूं तो ये आ जाएगा। दोनों एक ही चीज है, आप चाहो तो दोनों को इक्वल कर दो। हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम मार्क्स मीन टोटल मार्क्स x का पूछा है, तो बस इसको तुम अब निकाल लोगे, दोनों को इक्वल कर लो, तो ये क्या आएगा 38/100 इंटू एक्स प्लस 18 इज इक्वल टू 49/100 इंटू एक्स माइनस 15। अब हम अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा, ये इधर, ये आ जाएगा 33, ये तुम्हारा गया 11x/100, ये तुम्हारा कट गया 3 टाइम्स, x की वैल्यू आ गई 300, टोटल मार्क्स कितने आ गए भाई 300 आ गए। बस इस तरीके से सॉल्व करना है ना। चलिए अगला क्या कह रहा है, इन्हें सर्टेन, ये सेम सवाल है, पासिंग मार्क्स पूछा है। पासिंग मार्क्स क्या है, किसी में भी x की वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे मैं इसी पहले वाले में a के लिए ही पुट कर देता हूँ, क्या है 38/100 इंटू एक्स प्लस कितने पे पास हो रहा है 18 पे, तो ये पासिंग मार्क्स है 38/100 इंटू 300 प्लस 18, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, डबल जीरो गया, 38 इंटू 3, ये आ जाएगा तुम्हारा 114 प्लस 18, तो कितना आ गया तुम्हारा 132, तो पासिंग मार्क्स कितना है 132, ठीक है। अगला सवाल, पासिंग परसेंटेज पूछा है। पासिंग परसेंटेज कैसे आएगा, अभी मैंने बताया था कितने पे 132 पे पास हो रहा है आउट ऑफ 300, तो बस तुम्हारा यहां से ये परसेंटेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, डबल जीरो गया, 132/3, ये तुम्हारा आ जाएगा 40 और 44 है ना, 44% पे आ रहा है, तो 44% का है डी ऑप्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें ये सवाल करने हैं। अगला है ए के मार्क्स पूछा है, ए के मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स से 18 कम है, तो बस ये कर लो, कितना आ गया 114, डायरेक्ट ही सेकेंड में आंसर, राइट। अगला सवाल, हाँ क्या है, ए इज 75% लेस देन बी, सी इज 75% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ऐसे सवालों में क्या करना होता है, तुम ए बी सी में से किसी को जो है 100 मान लो, ठीक है। ए इज 75% लेस देन बी, तो मैं काम करता हूं, मैं क्या करूंगा भाई, बी को मैंने 400 मान लिया, उसका 75% लेस कितना हुआ 100, तो मैंने ए को 100 मान लिया, ठीक है। ए 100 हो गया, बी हो गया 400। सी क्या है 75% ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है, जो बड़ा है उसको हम पहले लिखेंगे है ना, तभी, वरना हमारा आंसर तो नेगेटिव में आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, b माइनस ए कर दूंगा, ठीक है, b माइनस ए किया तो कितना आ गया 300 आ गया, डबल जीरो गया, ये आ गया 225, मैंने यहाँ लिख दिया 225। तो ये पूछ रहा है c इज व्हाट परसेंटेज मोर देन a, तो c कितना ज्यादा है, तो c माइनस ए, और किसके कंपेरिजन, a के कंपेरिजन में, इनटू 100 कर लो, ये आ गया 225 माइनस 100 बटा 100 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 125, आंसर आ गया, ए ऑप्शन आ गया। बस ऐसे। अब तुम घर जाके एक बार बी को 100 मान के देखना, ए को 100 तो वैसे ही हमने मान रखा है, ठीक है, तो उससे यानी कि आंसर तुम्हारा सेम आएगा। एक बार ट्राई करना, तो उससे क्या तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। या तुम सी को भी 100 मान सकते हो, आंसर तब भी सेम आएगा। अब कह रहा है नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 35%, देन इंक्रीज बाय दिस, देन फर्दर इंक्रीज बाय दिस, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था नेट परसेंटेज गेन का, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, जहां पर a और b
आप पॉजिटिव लोगे अगर प्रॉफिट है ना, अगर वो मतलब प्रॉफिट है या इंक्रीज है ना, ऐसी कोई चीज है, जैसे यहाँ पे है ना कि इंक्रीज बाई प्रॉफिट है या इंक्रीज कुछ हुआ है तो। और ए और बी तुम नेगेटिव लोगे अगर नेगेटिव तुम्हें लॉस हो रहा है या तुम्हारा वो डिक्रीज हो रहा है या डिस्काउंट दे रहे हो, तो उस केस में तुम्हें जो है नेगेटिव लेना है। तो यहां मैं क्या करूंगा, मैं पहले स्टार्टिंग के 2% पकड़ूंगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी -35 क्योंकि डिक्रीज हुआ है, बी की वैल्यू +25, इसमें लगा लो क्या आ जाएगा -35 +25 -35 इंटू 25, क्योंकि एक माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा बटा 100। ये कितना आएगा -10 और यहाँ पे माइनस ये 1/4 आ गया 35/4, 35/4 मतलब 36/4 मान लो, करीब करीब 9 हो गया, तो ये आ गया -19%, ये इफेक्टिव आ गया। अब हम फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे a डैश प्लस b डैश प्लस a डैश b डैश अपॉन 100। अब यहाँ पे मेरी a डैश की वैल्यू कितनी है नई वाली -19, b डैश कितना है इंक्रीज्ड बाई 15 तो +15 लेंगे, तो +15 -19 इंटू 15 क्योंकि एक नेगेटिव है 19 बटा 100, तो ये कितना आ जाएगा -4 माइनस, और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा करीब करीब, इसको 20 मान लेते हैं तो ये 5 टाइम्स और ये आ गया 3 टाइम्स, ये आ गया -3, तो ये करीब करीब -7% आ गया, यानी कि 7% का डिक्रीज किसमें है बी ऑप्शन। डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, ठीक है बेटा। अब है अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एसएससी वगैरह जैसे एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। द प्राइस ऑफ शुगर जो है इंक्रीज हुई, मान लो पहले 100 रुपए की शक्कर थी 100 रुपए किलो, अब 20% बढ़ गई मतलब 120 रुपए की हो गई है। तो ये कह रहा है बाई व्हाट परसेंटेज मस्ट वन कट डाउन ऑन द कंजप्शन ऑफ शुगर सो दैट नो एक्स्ट्रा अमाउंट। अब ये कह रहा है कि भाई मैं तो अभी भी 100 रुपए की ही शक्कर लूंगा, तो हो सकता है अब सीधी सी बात है उसको 1 किलो तो मिलेगी नहीं क्योंकि 120 रुपीज केजी हो गया। तो ये बोल रहा है कि मान लो उसको 900 ग्राम पड़ी है तो कितना डिफरेंस आया 100 ग्राम का आया। अब हमें नहीं पता ना यहाँ पे कितना का डिफरेंस आएगा, वो हमें निकालना है। तो ये पूछ रहा है कि कितना जो है परसेंटेज में हम उसको कंजम्पशन हमारा कम करेंगे। जैसे अगर 100 ग्राम कम किया तो मतलब 10% कंजम्पशन कम किया। अब यहाँ पे हमें निकालना है कि कितना हुआ, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो अब वो हमें निकालना है, तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है परसेंटेज इंक्रीज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज इंक्रीज इनटू 100। अगर डिक्रीज हो रही है, मान लो कि ये बोल रहे हैं डिक्रीज बाई 20%, तो उस केस में क्या होगा परसेंटेज डिक्रीज अपॉन 100 माइनस डिक्रीज परसेंटेज, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा मेरा 20 अपॉन 100 प्लस 20 इंटू 100, 20/120 इंटू 100, ये आएगा कितना 1/6, और मैंने बताया था 1/6 कितना होता है 16.666, यानी कि 16/2, 16 से ही 2/3, ए ऑप्शन आ गया। अगर यही तुम्हारा डिक्रीज होता, ठीक है, अगर यही तुम्हारा जो है डिक्रीज का होता, चलो यहाँ पे नहीं है कोई नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम्हें डिक्रीज का दिया होता तो उस केस में हम क्या करते हैं, मान लो डिक्रीज है 20% है ना, तो उस केस में हम क्या करते, हम ऊपर लिखते डिक्रीज परसेंटेज 20 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 100, तो कि कंजम्पशन कितना बढ़ जाएगा। अब उसमें क्या होगा, आदमी अभी भी 100 रुपए की ले रहा है, भले ही 80 रुपए किलो हो गई है शक्कर, लेकिन वो 100 रुपए की लेगा तो उसको ज्यादा आप मिलेगी शक्कर, तो कितनी मिलेगी ज्यादा 20 अपॉन 80 इंटू 100/4, ये आ गया मेरा 25% उससे जो है शक्कर ज्यादा मिलेगी, ठीक है, 25% शक्कर ज्यादा मिलेगी। अब अगला हमारा जो है वो क्या है, सिंप्लीफाई दिस। अब सिंप्लीफिकेशन पे आते हैं, आप इसको जो है सवालों को सॉल्व करना बहुत इजी है, मतलब आप इसको सॉल्व करोगे इजी हो जाएगा, पावर का है मेनली। अब जनरली ये वाला सवाल मैं बता देता हूं, 6 को ऐसे पार्ट में तोड़ो 2 में जिससे ये डायरेक्ट आ जाए, है ना, प्राइम नंबर मान लो या कुछ भी। 6 क्या होता है, 6 होता है 2 इंटू 3, अगर यहाँ पे प्लस है तो फिर आप लोगे 3, अगर आपका माइनस है यहाँ पे ये माइनस माइनस होते तो आप लोगे 2, तो मेरा आंसर क्या आएगा 3 आंसर आ जाएगा, समझ गए। बस ऐसे ही ये सवाल करने हैं, ठीक है, इस तरीके के सवालों में ऐसे ही होगा। अब जैसे मान लो 12 दिया होता, ठीक है, 12 तो नहीं, मतलब जैसे 15 दिया होता तो 3 इंटू 5, प्लस में है तो 5 लेंगे, अगर माइनस में है तो 3 ले लेंगे, समझ गए। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व करेंगे, ये भी है, मतलब इसमें भी आप जो इसको जोड़ लो कर लो, तो ये नॉर्मल है, मतलब ठीक है। अब इसमें मैं आता हूँ सिंप्लीफिकेशन में, एक रूल होता है वो आपको फॉलो करना है, पढ़ा होगा आपने बोर्ड मास का, इसके हिसाब से सॉल्व करना है,
जनरली क्या होता है, जैसे दिया होता है कि 2 इंटू 5 माइनस 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 3 प्लस 5 इंटू 2, अब ये दिया गया है तो तुम भाई सोचोगे कि मैं पहले मल्टीप्लाई करूं, माइनस करूं, प्लस करूं, डिवीजन करूं, नहीं पता। तो उसके लिए एक रूल दिया है मैथ्स ने क्या रूल दिया है कि क्या पहले करोगे, वो मैं बता देता हूं। क्या करोगे, सबसे पहले बी से होता है ब्रैकेट, सबसे पहले आप जो है ब्रैकेट के अंदर की चीज सॉल्व करोगे, उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर मींस कि स्क्वायर, क्यूब, अंडररूट ये करोगे, उसके बाद तुम करोगे डिवीजन यानी कि भाग, है ना, डिवाइड बाई, उसके बाद तुम करोगे मल्टीप्लीकेशन वाला सॉल्व करोगे, मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद तुम सॉल्व करोगे एडिशन यानी कि जोड़ने का, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाने का सबसे लास्ट में करेंगे आप, ठीक है, ये रूल रहता है। तो पहला सवाल ये है, आप इसको ट्राई करो, मैं भी करता हूं, बताता हूं, देखो क्या है। सबसे पहले हम अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला, ये क्या है 1 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा 4/3। अब यहाँ पे डिवाइड का ऑप्शन है यानी कि 1 डिवाइड बाई दिस, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 3/4, ठीक है 3/4 आ गया। फिर क्या है नीचे 1 प्लस है ये, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 7/4 आ जाएगा। फिर अगेन डिवाइड है 1 डिवाइड दिस, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 1 इंटू 4/7, और सामने क्या है 1 प्लस है तो 1 प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 11/7 आ जाएगा। अगेन डिवाइड का ऑप्शन है तो उल्टा हो जाएगा, तो 11 इंटू 7/11, तो ये मेरा कितना आएगा 7, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से हमें ये सवाल सॉल्व करने हैं। अब जैसे ये दिया गया है इसको करते हैं, क्या दिया गया है 4 क्यूब प्लस 4 दिस, है ना, तो ये हम अलग से कर सकते हैं क्योंकि अलग ब्रैकेट है। 4 क्यूब कितना होता है 64 प्लस 4, ये आ गया 68, फिर डिवाइड बाई, वहां पे कितना आएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7 का स्क्वायर 14, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस 41, 68 डिवाइड बाई, ये कितना आएगा 25 माइनस, ये कितना आ गया हमारा 8 आ गया, 68 डिवाइड बाई, ये कितना आ गया 17, और ये कितना आ गया 4, ए ऑप्शन। बस इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी टॉपिक है। अब अगला आता है हमारा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इसके ये पीवाईक्यू है, आप लोग एक बार जो है खुद से ट्राई करना। ये मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं। इसमें क्या होता है जनरली जो है यार, चलो मैं आपको है ना इसमें पूरी एक बार थ्योरी अच्छे से बता देता हूं, है ना। जैसे कोई चीज है फॉर एग्जाम्पल, है ना, वो 100 रुपए की है, और उसको अगर मैंने 100 रुपए में खरीदी थी और मैं उसको 120 रुपए में बेच रहा हूं, तो मेरे को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 120 माइनस 100 करूंगा कि हाँ मेरे को 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब तुमसे कोई प्रॉफिट परसेंटेज पूछ ले तो तुम क्या लिखोगे भाई कि प्रॉफिट परसेंटेज हो गया प्रॉफिट, और किस पे हुआ है जो मैंने खरीदा उस मूल्य या उस कीमत या उस प्राइस पे, तो अपॉन में आएगा कॉस्ट प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और प्रॉफिट की वैल्यू के, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमने अभी किया ऊपर, प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जिस पे बेच रहे हैं माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये हो गया। अब आता है लॉस वाली चीजें। मान लो कि मैंने 100 रुपए की चीज ली, ठीक है, मैंने क्या किया 100 रुपए की चीज ली, अब मैंने उसको 80 में बेच दी, तो मेरे को तो घाटा हुआ, कितना हुआ 20 रुपए का। तो लॉस मैंने कैसे निकाला, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि मेरी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, मैंने 100 रुपए में खरीदी और 80 में बेची थी, ठीक है। अब कोई तुमसे लॉस परसेंटेज पूछे तो क्या बोलोगे तुम कि लॉस अपॉन किस पे हुआ है कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100, तो ये तुम ऐसे लॉस परसेंटेज निकाल लोगे, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है डिस्काउंट का, ठीक है। उसमें क्या होता है, मान लो कि आप दुकानदार हो, ठीक है, आपने कोई चीज जो है कॉस्ट प्राइस आपकी है 100 रुपए में खरीदी, आपने जो है उस पे एमआरपी या मार्क्ड प्राइस लगा दी कि भाई ये 150 रुपए की चीज है ना, एमआरपी लगा दी 150 रुपए। लेकिन कोई ग्राहक आया बोला कि यार मेरे को तो डिस्काउंट चाहिए, तो आपने लगाया डिस्काउंट कि भाई साहब आपके लिए डिस्काउंट लगा देता हूं, घर की बात है, आपने लगा दिया मान लो कि 20% डिस्काउंट। तो ये 20% किस पे लगाया, इस पे, तो क्या आ जाएगा 150 का 20% कितना आ गया 30 रुपीज आ गया। तो भाई 30 रुपीज में, और आपने उसको बेचा कितने में, फिर सेलिंग प्राइस 150 माइनस डिस्काउंट, वो आपको 120 रुपए देगी, और यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपए का, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 20% हो गया।
डिस्काउंट कितना हुआ 20% हो गया। तो ये सारे फॉर्मूले पता लग गए, ठीक है। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे हम, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि भाई एमआरपी या मार्क्ड प्राइस कितनी थी माइनस सेलिंग प्राइस, है ना, जितने में बेचा वो हमारा डिस्काउंट अमाउंट हो गया। और अगर डिस्काउंट परसेंटेज पूछेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अमाउंट हो गया और हमने डिस्काउंट लगाया किस पे था, मार्क्ड प्राइस पे लगाया था, इनटू 100 हो गया। बस ये फॉर्मूला हमें रटने हैं और यही मैंने यहाँ आगे बताए हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज का ये फॉर्मूला हो गया, लॉस ये हो गया लॉस का परसेंटेज का फॉर्मूला, ठीक है। और हिंदी में इनको विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और बाजार मूल्य कहते हैं, ठीक है। चलिए ये 3 सवाल है, एक बार आप ट्राई करो, है ना, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। तो क्या है पहले सवाल में, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 30 रुपए, कॉस्ट प्राइस 100 इंटू 100, तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 30%। सिमिलरली यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस ये दिया हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे, 27 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 गया, सेलिंग प्राइस कितना आ गया 127 रुपीज, ठीक है। अगला सवाल, लॉस निकालना है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये क्या आएगा 125 माइनस 82, तो ये कितना आ जाएगा 25 और 18, ये आपका आ गया 43 रुपीज, ठीक है। बस इस तरीके से ये सवाल हमें करने हैं। अब ये पहला सवाल आप लोग एक बार ट्राई करो, ठीक है, बाद में बताता हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया, ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग ए बुक एट 10% डिस्काउंट, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू प्रिंटेड प्राइस। आप इसको जो है पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, 100 मान के वो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको एक मैं फॉर्मूला दूं, ये मेथड 1, ये फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट आंसर आएगा। हमें सीपी अपॉन एमपी पूछा है ना, तो मैं क्या बोलूंगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज कितना है इनका, प्रॉफिट ऑफ दिस 12%, ठीक है, ये आ गया 10 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट है 12, ये कितना आ जाएगा 90 अपॉन 112, ये आ गया 45 अपॉन 56। कहां पर है, बी ऑप्शन, सेकंडों में आंसर आ गए। लेकिन अगर आपको ये लगे कि नहीं हमें तो जो है भाई इसको पूरा सॉल्व करना है, तो उसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैं 1 मिनट रिमूव कर देता हूं, एक मिनट, इसमें काफी टाइम लगेगा, एक काम करो इसको छोड़ो, है ना, इसको रहने देते हैं, मैं तुम्हें डायरेक्ट ही बता देता हूं, है ना। क्या है मेरा मेथड नंबर 2, क्या करेंगे भाई, मान लेते हैं कि प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग ए बुक एट 10% डिस्काउंट ऑफ द प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है 100 रुपीज है, ठीक है। तो मैंने क्या है प्रॉफिट ऑफ 12%, तो सेलिंग प्राइस मेरी कितनी हो गई 112 रुपये हो गई, ठीक है। और 10% डिस्काउंट भी दिया है ऑन द प्रिंटेड प्राइस, ठीक है, तब ये हुआ है। तो भाई किसका 10% हम माइनस करें कि 112 हो जाए, है ना। तो x का कितना है 10%, है ना, x का जो 10% है, मतलब यानी कि किसी उसका 90% अमाउंट ये है ना 112 है, तो बस डायरेक्ट कर लो, x का 90% कितना है 112 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 से 0 गया, तो ये x इज इक्वल टू आ गया 1120/9, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारी ये वैल्यू आ जाएगी, x मतलब कि एमआरपी आ जाएगी, यहाँ से तुम्हारी एमआरपी आ गई, तो बस तुम्हें करना है क्या है सीपी अपॉन एमपी करना है, ठीक है। तो तुम यहाँ 100 लिख लोगे और जो भी तुम्हारी यहाँ आएगी वो वैल्यू यहाँ रख देना और तुम कर लेना सॉल्व, तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं, अगला क्या कह रहा है, कमल परचेजेस 80 आर्टिकल्स फॉर दिस, मतलब 80 पेन, मान लो 80 पेन जो है इतने रुपए के ले रहा है, सेल देम एट द लॉस, उसका जो लॉस अमाउंट है दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, ठीक है। ये तो जो है उसने खरीद प्राइस है उसकी कि भाई 80 पेन मैंने इतने में खरीदे हैं, अब उसने फिर कुछ मुनाफा कमाने के लिए उनकी प्राइस बढ़ा दी हुई, मान लो वो पेन लेके आया 8 रुपए का एक, उसने 10 रुपए में बेच दिया, लेकिन हो सकता है कम में बेचा होगा तभी तो देखो उसको घाटा हो रहा है, तो हो सकता है उसने 7 रुपए में ही बेचा हो। तो अब ये कह रहा है कि उसको जो घाटा हुआ है दैट अमाउंट इज इक्वल टू 6 इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन, है ना,
ये। तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ वन पेन, उसने कितने रुपए में एक पेन को बेचा वो हमें निकालना है। तो इसके करने के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो मान लो क्या है कि भाई सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, लेट माना कि ऑफ वन आर्टिकल क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो भाई 6 आर्टिकल की कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी। 80 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 80x हो गई, ठीक है। तो ये तो उसने बेचा है ना, तो ये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस है, टोटल इसने इतने में बेचा है। उसके अलावा वो क्या कह रहा है, उसको लॉस कितना हुआ है भाई, 6x हुआ है, 6 के बराबर हुआ है। और एक फॉर्मूला है मेरे को पता है, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। तो यहां से क्या है, 6x इज इक्वल टू CP कितना है, CP मेरे को पता है, मैंने खरीदा है 11,180 में। और SP मेरा कितना है, SP कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है मेरा, 80x है। तो इसको हो गया, बस क्या हो गया, 86x इज इक्वल टू 11,180। यहां से मेरी x की वैल्यू आ गई, x मीन्स एक आर्टिकल की वैल्यू आ गई। और एक आर्टिकल की वैल्यू यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगी। मैं आपके लिए जो है एक्चुअली फटाफट कर लेता हूं थोड़ा कैलकुलेटर में, 11,180 डिवाइड बाई 86, तो ये आ रहा है 130। और देखो ए ऑप्शन में है ही 130, तो बस मेरा आंसर आ गया 130। तो इस तरीके से हम जो है इसको शॉर्ट में निपटा सकते थे। कितना सा स्टेप लगा है, 1 मिनट, 1 या 30 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, मैं फॉर्मूले सारे लिख के लाया हूं। निखिल सफर ए लॉस ऑफ ₹140 व्हेन ही सेल्स ए परफ्यूम एट 20% डिस्काउंट, फाइंड द मार्क्ड प्राइस ऑफ द परफ्यूम इफ द कॉस्ट प्राइस इज ₹380। मतलब कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हमें, है ना, और हमें डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, लॉस अमाउंट दिया हुआ है, हमें बस मार्क्ड प्राइस पूछा है ना, निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है। ये मैं सारे फॉर्मूले लिख के लाया हूँ, बाकी तुम इसको खुद से भी कर सकते हो। जैसे क्या दिया है देखो, मैं इसको हम खुद से करते हैं, ये फॉर्मूले ठीक है तुम्हारे लिए है। क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस 380 है, और क्या दिया है, लॉस 140 है। तो भाई एक बात बताओ, क्या होता है लॉस इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस SP। यहां से मेरा क्या आ गया 140, वेट 140 इज इक्वल टू 380 माइनस SP। यहां से SP कितना आ गया, 380 माइनस 140, ये आ गया 240। सेलिंग प्राइस मतलब इतने में उसने बेचा है, ठीक है। और क्या पूछा है कि डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है 20। तो मेरे को क्या दिया भाई, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है 20% पे, है ना। तो मार्केट प्राइस को मैं x मान लेता हूं, तो x का 80% 240 है, तभी तो बेचा है। मतलब 20% तो डिस्काउंट दिया है, लेकिन 80% तो उसको पे करना पड़ा ना, तो ये आ गया। तो यहां से ये क्या हुआ 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 300 रुपये, उसकी MRP थी। बस हो गया, कितना सिंपल एंड स्वीट ये रहा। बाकी तुम चाहो तो फॉर्मूला यूज करो, कुछ भी करो, आंसर वही आना है, ठीक है। चलिए ये हो गया डिस्काउंट परसेंटेज, ये फॉर्मूले हो गए, मैंने आपको मतलब बता दिए, ऑलरेडी बता दिए। डिस्काउंट क्या होता है, मतलब डिस्काउंट अमाउंट मार्क्ड प्राइस इंटू, अभी मैंने क्या किया था, डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकालेंगे, मार्क्ड प्राइस पे कितना, मान लो 100 रुपए का पेन है, 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 इंटू 10/100, यही तो होता है। तो मेरा 10 रुपये आ गया, ऐसे डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो भाई मार्क्ड प्राइस, मान लो 100 रुपए की चीज है, ठीक है, और मैंने 90 में बेच दिए, 100 माइनस 90 अपॉन 100 पे, तो कितना हुआ 10% डिस्काउंट आ गया। ऐसे डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला, डिस्काउंट होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला मार्क्ड प्राइस का 100 माइनस डिस्काउंट। अभी मैंने क्या किया था 80%, या 20% तो डिस्काउंट ही, 80% पे करना है, तो 100 का 80% पे करना है, तो 80 रुपये आ गया, ऐसे करके, ठीक है। अब ये कुछ 2 सवाल है, एक बार तुम खुद ट्राई करो, बाद में मैं बताता हूँ। तो क्या है पहला सवाल, ये है डिस्काउंट परसेंटेज 25 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई, तो मतलब 500 का 25% डिस्काउंट है, लेकिन 75% तो पे करना ही पड़ेगा ना। तो बस 00 गया, 75 इंटू 5 कर लो, ये कितना हो गया 150, 300, 425, नहीं सॉरी 375, है ना, 375 आंसर आ गया मेरा। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट प्राइस इतना है, डिस्काउंट इतना है, सेलिंग प्राइस पूछा है, तो बस सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 800 में से 340 माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 460 आ जाएगा, बस सो इजी, ठीक है। इस तरीके से हम ये करेंगे। और सवाल करते हैं, मार्केट प्राइस इतनी है, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या आ जाएगा, डिस्काउंट कितना है 300 रुपये का, किस पे 900 रुपये पे, इंटू 100 है, बस गया, 2 0 से 2 0 गया, है ना,
वैसे मेरी मानो तो इसको इसी से ही उड़ा देते हैं डायरेक्ट ही। ये जो है इसका डिवाइड बाई 3 आ गया और 100/3 कितना हुआ 33.33%। ठीक है, अब यहाँ पे ये दिया हुआ है क्या है 10% डिस्काउंट है, मार्क्ड प्राइस कितनी होगी, तो हमें पता है यार x मान लेते हैं, x का 90% है 900 रुपये और ये गया 10 टाइम्स, तो मेरा मार्क्ड प्राइस कितनी आ गई 1000 रुपीज। बस इस तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब पहला सवाल करते हैं एक बार। क्या कहा है, वाइल सेलिंग ए शर्ट इज शॉपकीपर गिव्स द डिस्काउंट ऑफ दिस इफ ही गिव्स। इसको बहुत शॉर्ट में बताता हूं मैं, तुम चाहो तो लंबे मेथड से घर पे ट्राई कर लेना। क्या कह रहा है, 4% डिस्काउंट की बजाय अगर 5% डिस्काउंट कर दे तो इस 1% की वजह से कितना उसको कम प्रॉफिट हो रहा है 120। तो 1% की वैल्यू 120 है, तो 100% मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 12,000। तो टोटल प्राइस क्या हो गई 12,000 हो गई। दैट्स इट, शॉर्ट ट्रिक है ना। अगला सवाल, द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मार्क्ड प्राइस दी हुई है कितनी है 1500। ए शॉपकीपर सेल्स इट बाय गिविंग इट 20% डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस सॉरी डिस्काउंट कितना है 20% है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई 1500 का 80% तो उसे पे करना ही पड़ा है, 00 से 00 गए, 15 × 8 कितना हुआ 120, तो ये आ गया 1200 रुपए सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज दिस, प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, तो ये कितना है 1200 माइनस 991, तो ये करीब 200 और 9 आ रहा है, तो 209 रुपए का है डी ऑप्शन। बस इस तरीके से हमें ये सवाल करना है। ठीक है, चलिए दैट्स इट, हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमें ये जो है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के कैसे करने, और मैं यही कहूंगा 50 सवाल खुद से घर पे जाके ट्राई करो, तब ये और ज़्यादा अच्छे से और क्विकली हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल का जो है QR कोड है, आप इसको स्कैन करके हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ जुड़ के क्लास नोट्स ले सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं और हमसे जुड़े रह सकते हैं। तो बस कैसा लगा आपको ये सेशन आप जरूर बताना, और मिलते हैं अगले ही ऐसे एक प्यारे से सेशन के साथ और हमारे इस प्यारे से चैनल पर। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।